पूजनीय मां शारदे, आदरणीय सभी श्रोतागण। निकट भविष्य में छात्र अपने भविष्य निर्माण में किस प्रकार से सहायता प्राप्त करें और किस प्रकार से वो अपने को सुदृढ़ करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निकट भविष्य में छात्र अपने भविष्य निर्माण में कई तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है कि शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्राप्त करके। नंबर 2 है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा। नंबर 3 है शिक्षा में नवाचार और भविष्य के लिए साक्षरता का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त वह अपनी सीखने की क्षमता को विकसित करने का, समय का प्रभावी उपयोग करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति पर हम विशेष रूप से विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि जो हमारी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या कोई गैर सरकारी संगठन हो, तो सरकार और गैर सरकारी संगठन विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP जैसी वेबसाइट के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एक अद्वितीय और सरल मंच है जो कि वर्तमान समय में छात्रों के लिए कुशल और पारदर्शी तरीके से शैक्षिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाने में मदद करता है। इस प्रकार से हम बताना चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी इस प्रकार से अपने को अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना की सहायता से अपने छात्र जीवन को और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। जिनमें हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना, यह योजना छात्रों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समाज सेवा के गुण विकसित होते हैं। इसके माध्यम से छात्र साक्षरता, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई जैसे सामाजिक मुद्दों पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा में नवाचार। छात्रों को फ्लिप्ड कक्षा, अधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और स्पष्ट संचार जैसे नवाचारों के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि भविष्य के लिए साक्षरता का विकास किस प्रकार करें। छात्रों को भविष्य के लिए साक्षरता विकसित करने में मदद करने के लिए उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने और आने वाले समय के बारे में आशावादी अवश्य ही होना चाहिए और प्रेरित किया जा सकता है इस प्रकार से कि वो आशावादी रहे और निकट भविष्य में नई नई तकनीकियों के माध्यम से नए नए शिक्षा आयामों के बारे में हमेशा आशावादी विचारधारा रखें और उसके लिए हमेशा प्रेरित रहें। नेक्स्ट है कि अन्य महत्वपूर्ण बातों से जानेंगे कि किस प्रकार छात्र अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। नंबर 1 है छात्रों को अपने कार्य की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और समय का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अपने लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और अपनी सीखने की क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है यह समझना चाहिए कि मानव व्यवहार को कैसे समझा जाए और दूसरों से प्रेरणा कैसे ली जाए। नेक्स्ट है कड़ी मेहनत और समर्पण से भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। कड़ी मेहनत और समर्पण से भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से छात्रों को भविष्य की साक्षरता विकसित करने में मदद करना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नई तकनीकें, वर्तमान घटनाएं आदि जो उन्होंने देखें और जिन्होंने उन्हें इस विशिष्ट भविष्य तक पहुंचाने में मदद की है। इस प्रकार से छात्र अपने जीवन को और अत्यधिक सुदृढ़ बनाने में, अपने भविष्य को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए अग्रसर रहें। इस प्रकार से सभी छात्र अपने कौशल और विवेक, बुद्धि, मेहनत, लगन से अपने परिवार में अपने सदस्यों को, अपने समाज को एक नई दिशा देने का एक सफल विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वो अवश्य ही भविष्य में
एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं और अपने देश और समाज में एक अलग भविष्य को नवनिर्माण में सहायता प्राप्त करेंगे, जिससे अपने वो आने वाले समय में परिस्थितियां चाहे जैसी हों, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि बुद्धि और विवेक, कौशल इत्यादि के होते हुए आपको आपके भविष्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, जिससे आप किसी प्रकार से समस्या को उद्धृत करें और चाहे समस्या जैसी भी हो उसे एक नए कंठस्थ जीवन में करके उसे एक सीखने का प्रयास अवश्य करें। हमेशा एकाग्र रह के सोचें और एकाग्रता में संलिप्त होकर ही कोई कार्य करें, जिससे मन और बुद्धि विवेक स्थिर हो और अपने नए मुकाम तक पहुंचा जा सके। सभी छात्र कभी भी अगर किसी प्रकार से विचलित होते हैं और वो अपने माइंड में किसी प्रकार की बात लाते हैं तो उसका चिंतन मनन और ध्यान अवश्य करें। कहाँ पे कमियां हैं उन्हें ढूंढें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, जो कि उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती हैं। यहाँ हम यह भी बताना चाहेंगे कि विवेक, बुद्धि, कौशल इत्यादि 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें गणना स्वरूप ही नहीं, उन्हें अपने आंतरिक मन से और आध्यात्मिक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सफलता उनके कदम अवश्य चूमती है। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।